महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और कुंडा महाराज वाला धाम है। हाँ, कुंडा महाराज धाम ये हनुमान जी का स्थान है। ये तो हनुमान जी का स्थान है। वहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया है जी जी। तो इसलिए इसका नाम कुंडा धाम पड़ा है। ये यज्ञ करने के लिए सोमवती लोग कहते हैं अमावस पड़ नहीं रही थी। बड़ा मुश्किल से ये सोमवती अमावस यहाँ पड़ी थी। हमको तो खैर इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ हमको तो अभी 3.5 महीना आया हुआ है और हमको 25 दिन यहाँ पे रुकना है। 25 दिन के बाद में नर्मदे हर आगे कर जाएंगे। हमने सोचा चलो गुरुदेव ने कहा है कि जाके कुछ मानव सेवा करना जाके, तो मानव सेवा में पहला तो उन्होंने हमको वैद्य का काम दिया। पहला तो साधु का दिया, साधु से उन्होंने वैद्य का काम दिया। वैद्य में ये है कि कोई भी समझ संसार में बीमारी हो, कैंसर हो, लकवा हो, टीबी हो, जिसको हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, वो हमारे पास आओ। खाली बस हमको पैसे मत दिखाए इंसान, पैसे से ही तो हम काल रूप हो जाती हूँ। पैसा गिरस्त वाले के लिए बना है, बाकी आबा बाबा के लिए पैसा नहीं बना है। पैसा देना तो ये तो एक अपराध है दुनिया के लिए। यहाँ सब जड़ी बूटी का खेल है गुरुदेव। 72,000 जड़ी बूटियाँ हैं, 72,000 बीमारी नहीं है। जी जी। आह, हमारे पास तो आज शनिवार है, आज तो इतनी भीड़ लगेगी कि सुबह शाम तक का तुम यहाँ भी बैठ नहीं पाओगे। शनिवार और मंगलवार मेरा स्पेशल दिन है। उस दिन तो हम खास करके इंसान को चंगे करके भेजती हूँ। आह, हमारे अच्छा गुरुजी अर्धनारेश्वरी रूप में है गुरुजी आप? आह, हम किन्नर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आह, बाबा नाम बवाल, साधु नाम शैतान, हम दोनों नहीं हैं। जी जी। हम किन्नर हैं। हम देख रहे हैं कि महाराज जी के पास कोई भी बीमारी के मरीज आए, महाराज जी उसको 3 दिन में ठीक कर देते हैं। हाँ, 3 दिन में ठीक ही कर देते चंगा हैं। हो जाता है वो। ज्यादा महीना 2 महीना 6 महीने का खेल नहीं अपने पास, एकदम 6 महीना दौड़ते घूमो। हाँ, अगर कोई लंबी बीमारी है तो ज्यादा 1 हफ्ता। अब जैसे किसी को लकवे की शिकायत है, अब उसका पूरा बाहें बेकार हो गई, पूरा शरीर ही बेकार हो गया, तो उसके लिए 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता से 9 दिन थोड़ी ना लगने दूंगी। छोटी मोटी बुखार बुखार ये जो भी कुछ है ये तो हमारा पल भर का 5 मिनट का खेल है। बुखार तो हम 5 मिनट में खा जाती हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं हमारे गुरुजी जो है किसी को कोई बीमारी होती है तो 50 रुपए का गांजा मंगाते हैं और गांजे में जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से बीमारी को पी जाते हैं। हाँ, हम उत्तराखंड के ऋषि हैं, गांजा भांग में खुशी हैं। जी महाराज जी। भाई हम यहाँ के थोड़ी ना है, हम उत्तराखंड से हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे उधर भी 4 धाम की यात्रा चलती है, जैसे नर्मदा खंड में चल रही है। ये तो जब से कोरोना पड़ गया तब से हम लोग परेशान हो गए। नहीं, हम लोग हिमालय छोड़ने को राजी नहीं है, क्योंकि जितना सुख हमारे हिमालय में उतना यहाँ मृत्युलोक में थोड़ी ना है। यहाँ तो बस इंसान ईर्षा भाव, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार में घूम रहा है। मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, उसको यही नहीं पता कौन खिला रहा है उसे। अब महाराज जी हिमालय में तो भोले भगवान स्वयं विराजमान है। ये तो कोरोना ने हम लोगों को परेशान कर दिया। नहीं, कोरोना अगर न लगा होता तो आज यहाँ नहीं हम लोग होते। हम लोग 50-60 चेले गुरुदेव ने निकाले हैं कि साला भारत के अंदर इतना होम अगियारी, रोज साला कथा भागवत सब कुछ हो रहा, फिर भी भारत के अंदर इतनी भयानक बीमारी आ गई कि पूरा लॉकडाउन लग गया। इसके वाले साले तुम लोग यहाँ सब खा पी रहे हो, हग रहे हो, इसीलिए हमारे यहाँ सब बीमारी आ गई। लेकिन यहाँ जब आके हमने देखा, अरे मैया मेरी कान पकड़ता हूँ, गिरस्त वाला क्यों ना परेशान हो। सब जगह तो पैसे का दान चल रहा है। पैसा, हाय पैसा पैसा। कहीं नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माँ है, जिसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं लक्ष्मी का। जबकि अन्नदान महादान, वस्त्र दान महादान, कन्यादान उससे भी बड़ा दान है। पैसे का दान कहाँ पे लिखा है? कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, 18 पुराण, 6, 7, 4 वेद, कोई भी वेद में देख लो, कोई भी पुराण में देख लो, कहीं पैसा नहीं लिखा है। क्योंकि पैसा तो लक्ष्मी माँ है। हम तो ये भ्रष्टाचार हम लोग फैलाए पड़े हैं। 10 रुपया देने का मतलब है जीवन के इंसान के 10 साल चले गए।
20 रुपया देने का मतलब है जीवन के 20 साल चले गए। 100 रुपया दे दिया तो जीवन के 100 साल चले गए। पहले इंसान की 10,000 की आयु थी, अब तो 100 वर्ष की बची, 100 भी नहीं रही, 70-80 में आदमी जा रहा है अब, क्योंकि वो पैसे का दान दे रहा है। अन्न दान, महादान, वस्त्र दान, महादान, अन्न का कोई दान ही नहीं कर रहा है। ये हमको करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो मैया की परिक्रमा में थे, अपनी परिक्रमा करके आगे बढ़ जाती। लेकिन अब यहाँ के लोग चमत्कार देखना चाह रहे थे, देखें बाबा के पास कितना चमत्कार है, हम साला अपने घरों बीच बाबाओं से काम करवाते हैं, इससे भी डंगर हकवाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं उत्तराखंड का ऋषि है और गांजा भांग में खुशी है, और फिर फक्कड़ भी है। जब अपने आप में फक्कड़ पे उतरता है फिर पूरा सैलाब दिखाता है, यहाँ तक पानी भरता है फिर लाके। ठीक है, नर्मदे हर कोई भी बीमारी हो अपने को आके मिले। जय शिव शंकर परम ईश्वर, जय शिव शंकर परम ईश्वर, जय जय हे अनाथेर नाथ, তুমি হে প্রভু ভোলানাথ, তুমি হে প্রভু ভোলানাথ, জয় শিব শঙ্কর পরম ঈশ্বর, জয় শিব শঙ্কর परम ईश्वर, ठीक हो गए। अच्छा, गुरुजी देते हैं अमृत, हाँ दवाई काढ़ा बना के, हाँ। उससे ठीक हो गए आप चल फिर नहीं पा रहे थे? तो चल फिर में काम बहुत ही। हाँ, हाँ तो गुरुजी की दवाई से आराम लग गया आपको? बिल्कुल बराबर, तब जो डोंग वम घूम रहे हैं। अच्छा, जो हमारे दादाजी हैं गांव के ही रहने वाले हैं, हाँ और दादाजी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, दादाजी का बुखार नहीं उतर रहा था और चल फिरना भी बंद हो गया था, और गुरुजी ने दवाई दी तो दादाजी ठीक हो गए, है ना दादाजी? हाँ तो दवाई से वो काढ़ा देते हैं पी के, उससे ठीक हो गए? बिल्कुल, बुखार सब उतर गया? सब बुखार पता नहीं चला। कितने दिन में उतर गया था? 1 घंटा में। हैं? हाँ 104 डिग्री बुखार हो गया था, दवाई दी तो 1 घंटे में उतर गया? 1 घंटा में ठीक हो गया। तो जो चल फिर रहे हैं आज भी। अच्छा, तो ये वाला स्थान कौन सा, कुंडा महाराज के नाम से है? कुंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, आकाश खंड, ये आकाशदीप, यहाँ पांडुलिया किया है, ये चबूतरा है, इसके जहाँ भस्मी देखो हम तुम्हें बताएं। कहाँ पे? चबूतरा नीच बखगा, अब जब कपूर निकाल दिए है, हाँ, आधा जब भस्मी बहेगा। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर पांडवों ने यज्ञ करा था, तो वो यज्ञ की जो भस्मी है वो अभी भी निकलती है यहाँ पर। जब भस्मी है। हाँ, और जे चबूतरा बना दिया है गांव के लोगों ने यहाँ पे। बहुत मेहनत महाराज ने बनवा। अच्छा, ठीक है का होगा तो दमाद है आपके? 8 दिन में ठीक कर दिया। जड़ी बूटी जानते हैं बहुत। हाँ तो लेकिन चलते फिरती मूर्ति है महाराज, चलते फिरते संत है महाराज जी। हाँ तो परिक्रमा में भाई देखो 25 दिन जाने और फिर कौन निकालिए। महाराज जी आगे तेल बनाया है ये कैसा के उपयोग करते हैं, किस बीमारी में उपयोग में आता है ये तेल? हाँ। ये तेल नहीं है, ये समझ लो संजीवनी बूटी है, जो हनुमान दादा लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, तो हम भी हिमालय से अपने लेके आए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि तेल का दिखावा है, बाकी खेल इसका जड़ी बूटी का है। कोई भी हो, लकवा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, कभी हम ये पेट में तेल नहीं लगाने देते। पेट दर्द यह है, इसमें तुम मालिश करो बढ़िया, सारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। मेरा अमृत। गुरुजी ने अमृत एक संजीवनी बूटी पिलाई है जो बहुत ही कड़वी है, और उसको हम मीठी चाय बोलते हैं। इसको गुरुजी मीठी चाय बोलते हैं। 8 कुंटल चीनी डालते हैं उसमें हम। बहुत ही कड़वी है, आप पी नहीं सकता है कोई भी, और इससे किसी भी प्रकार की बीमारी हो ठीक हो जाती है। और ये गुरुजी एक तेल देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई लकवा की शिकायत हो या कोई भी दर्द हो उसको लगा लो तो ये तेल से 3 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, चौथा दिन नहीं लगता है। गुरुजी का 3 दिन का डोज रहता है जो भी है। हिमालय की कंदराओं से
निकलकर माँ नर्मदा जी की तट की परिक्रमा करने आते हैं बड़े बड़े हमारे सिद्ध संत और महात्मा। और आज हमें हिमालय की कंदराओं से निकलकर आए संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं, और जिनके पास एक से एक जड़ी बूटी हैं जो अर्धनारेश्वरी स्वरूप में हैं। ये देखो चाय बनाई है हमने स्पेशल। और ये महाराज जी ने चाय बनाई है, इसमें एक से एक जड़ी बूटी मिली है। ये कड़वी चाय है, 8 कुंटल चीनी पड़ी है। 8 कुंटल चीनी डालते हैं इसमें, और इतनी कड़वी रहती है कि पी नहीं पाते हैं लोग, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से पीते हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ से, ये केंदोंदी नदी है जो माँ नर्मदा जी के में यहाँ से 100 मीटर आने जाने के बाद संगम हो जाता है। तो ये माँ नर्मदा जी का ही तट है। बाकी हमारे पास 72,000 जड़ी बूटियाँ हैं और 72,000 बीमारी नहीं है। कोई भी आए हमारे पास बगैर पैसे की दवा लेके जाए। अब और हमारे पास 20 दिन बचा है। 20 दिन में जितना हमको चाहिए उतना हमको भला करने को मांगता है। बाकी हम लोग पैसे के लिए अपने हिमालय नहीं छोड़ा है। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय चाय से ही चाहत बनती है। चाय से ही चाहत बनती है। हाँ, नहीं हम तो लोग निर्मोही है, निर्मोही अखाड़े से हमको क्या लेना देना है किसी से, लेकिन चाय पिला के ही चाहत बढ़ जाती है। नहीं फल फ्रूट तो हम सब बच्चों को बांट देती हूँ, हमको फल फ्रूट से क्या लेना देना है। हम तो बीमारी खाती हूँ, किसी की भी कोई बीमारी हो वही मेरा भोजन है। और ये न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी है, कहाँ भोग लगाओगे, कहाँ खिलाओगे। हम तो अहंकार और भोजन को वही है तुम्हारा बीमारी, अहंकार, उसी को खाती रहती हूँ। यहीं से हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये दिख रहा है हमें यहाँ से। ये देखो बन गई कड़ू चाय। वो हमारी मीठी चाय रखी, ये कड़ू चाय है। आहा बहुत कड़ू है। ये समझ लो कि आधा किलो के तेल में 100 ग्राम तेल बचता है। इस पे मैं रात भर बैठी रहती हूँ। हमको सोते भी नहीं हो, हमको नींद भी नहीं। अगर हम ही सो जाएंगे तो संसार नहीं सो जाएगा। इसीलिए रात में चूल्हे पे हम ये तेल को बनाती हूँ, जड़ी बूटी डाल के। जो आधा किलो तेल में सिर्फ 100 ग्राम तेल बचता है। 400 ग्राम तेल हमारा समझ लो जलाना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है मेरे कि आप मैया के तट पर हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैया के तट पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है महाराज जी? आहा, ये बात आपने एक नंबर की पूछी। हाँ, लोग कहते हैं माँ नर्मदा पानी के बदले दूध पिलाती है, तो ये सत्य बात है। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैया के एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि मैया के तट पर जैसे कन्या भोज आप कराते हैं, हम देख रहे हैं कि आप 3 महीने से यहाँ रुके, 3 महीने से प्रतिदिन कन्या भोज कराते हैं। तो कन्या भोज का क्या महत्व है महाराज जी? ये माँ नर्मदा का भोग है जी। आखिर वहाँ से हम जल भर के जब चलते हैं तो वहाँ पंडित महाराज संकल्प में क्या कहते हैं, मैया को भूखा मत रखना, कहीं नर्मदा खंड मोक्ष धाम है, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। जो यहाँ पे कन्या भोज कराता है तो ये समझ लो स्वयं मैया का वो भोग लगा रहा है। जी जी। और मैया अगर प्रसन्न हो गई खाते खाते, और मैया खीर की बहुत ज़्यादा शौकीन है, ये भी सुन लेना। खीर? आहा, एक नंबर की खीर उसको पसंद है। नहीं, मैं यहाँ पे 3.5 महीना से महाराज जी के साथ में सेवा कर रहा हूँ दिन भर। जी जी। मेरी गादी छाती दुखत थी। जी जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा छल्ला डराएगा। महाराज जी जब भी महाराज जी मिल गए यहाँ पे, तो उन्होंने का काम करो, जो इमरा से रहता है वो ही पिलाया है। आज 3 महीने हो गए, न अपनी छाती दुख रही न कुछ हुआ। उन्हें अपन डॉक्टर के पास गए, सब ठीक हो गया? हाँ सब ठीक हुआ। मतलब वही जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी। भैया घरे भी क्या से दम की शिकायत है थी, हाँ, श्वास की। श्वास की, जी हाँ, तो वो भी ठीक हो गई। अच्छा, वो भी ठीक हो गई। हाँ, ठीक, जहाँ तो जो भी आदमी आता है वो क्लियर हो जाता है। ये महाराज जी कुटिया है और भक्तगण आते रहते हैं महाराज जी के पास। यार पानी तो लेके आए दोस्त, पानी तो लेके आए साथ में। बहुत बड़ा पानी है। जी महाराज जी जड़ी बूटी का तेल इसमें कढ़ाई में उबालते हैं और फिर वो उपयोग होता है। कोई टाइम नहीं लगेगा अभी।
हाँ ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड है। हाँ ये हम देख रहे हैं यहाँ पांडवों ने यज्ञ करा था और ये हवन कुंड है, इसीलिए इसको कुंडा महाराज। इसलिए यह कुंडा महाराज कहा जाता है। ये कुंडा महाराज के नाम से ये स्थान सिद्ध स्थान है, ये जाना जाता है। और यहाँ पांडवों ने यज्ञ करा था तो ये हवन कुंड है। तो यहाँ की जो मिट्टी ले जाते हैं और कोई भी बीमारी में लगाते हैं वो ठीक हो जाता है। मतलब सिद्ध स्थल है, सिद्ध मिट्टी है वो। हाँ इसीलिए सिद्धेश्वर महाराज भी कहे जाते हैं। सिद्धेश्वर महाराज के नाम से भी ये स्थान जाना जाता है। ये सतरावन और बगलवाड़ा के बीच में है, जिला रायसेन में आता है। ये तेंदुल नदी ये आगे जाके ये संगम हो जाता है मैया में। ये मोड़ से थोड़े से आगे जाते हैं तो ये माँ नर्मदा जी में संगम होता है यहाँ पर। ये बहुत ही सिद्ध स्थल है। कर्म सबसे बड़ी चीज होती है। वो कर्म से बड़ा कोई संसार में कुछ नहीं है। तपस्या करो, कुछ भी करो, हवन करो, यज्ञ करो, ये सब बेकार जब तक तुम कर्म नहीं करो। एकदम आप बैठ गए। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न आता है मन में हमेशा कि मनुष्य जो है संत कैसे बन जाता है, या वो संत रूप में ही पैदा होता है? हाँ ये बढ़िया चीज बताई आपने। अब जैसे अब हमको अगर देखा जाए तो जीवन में हमने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। जी जी जी। कि माँ बाप होते कैसे हैं। हम एक बोरे बीच बंधे पाए गए थे। जी जी जी। ठीक है, तो हम मिले किसको? एक साधु को मिले। साधु ने हमको पाला पोसा जी है। आज देखो साधु की दया से उसने हमको क्या बनाया? साधु का साधु ही बनाया जी। क्यों बनाया? कि गृहस्थ बन के तो तुमको कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन साधु बन के सब कुछ हासिल हो जाएगा। गृहस्थ में तो तुम्हारे 4-5 मोड़ी मोड़ा होंगे, और साधु बन के तो तुम्हारे करोड़ों में मोड़ी मोड़ा होंगे। जी जी। क्योंकि आज शक्ति के सब जन्मे हुए। जी जी जी। और आज शक्ति की ही लोग परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा क्या है? आज शक्ति तो है जी। कलयुग में साक्षात प्रमाण है नर्मदा मैया का, जो ये कलयुग में स्वयं दर्शन इंसान को देती है। बाकी कोई देवता दर्शन नहीं देता है जी। कलयुग में ये सत्य है नर्मदा मैया का। बाकी मैया अभिमानी का अभिमान गिराती है, कहती खोती नामो निशान। अभिमानी का मान घटाए, खोती नामो निशान। मैया अमरकंठ वाली, तो ये अमरकंठ वाली मैया है। भोली भाली। भोली भाली, जितनी भोली भाली उतने ये भाला भी लिए है। ये समझ लो त्रिशूल है इसके हाथ में। आहो। तो महाराज जी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रारब्ध की घटना है जिससे मनुष्य संत बन जाता है। आहो, तुम भी साधु हो सकते हो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। साधु सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ वाला खिला नहीं पा रहा है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आ रहा है मन में कि मनुष्य जो है, हम देख रहे हैं आज के समय में, ये कलयुग में इतनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इसके बाद भी लेकिन मनुष्य दुखी है गुरुजी। हाँ ये बात सही कही। इसका कारण जानते हो क्या है? इसका कारण है इंसान के कुकर्म। कुकर्म का हो कैसे जी? अब इसका भी सुन लो। क्योंकि इंसान प्याज लहसुन की खवाई कर रहा है। जी जी। काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों तो उसके अंदर भरा है। तुम्हारे कहीं 84,000 करोड़ योनियों में सबसे खतरनाक योनि कौन सी है? मनुष्य की। कहीं क्यों? क्योंकि ये कोई जीव हंसता नहीं है, मनुष्य हंसता है। हंस के आपसे कौन सी बात दबा के दूसरी जगह बोले जाके कोई नहीं जान पाता है। इसका दुख का कारण ये भी है। जी जी। क्योंकि इसके अंदर छल कपट कूट कूट के भरा है। ये कहता मेरा होगा क्या? मरी तो जाएंगे। कोई भी इंसान से देखो वो यही कहता है मरी तो जाएंगे। अरे मर तो जाओगे, जब मरोगे तब मालूम पड़ेगा कैसे मारा जाता है। जी। कहना तो बड़ा आसान है। अरे यहाँ यार लोग नारियों को देख रहे हो, गाली दे रहा है। और नारी कौन है? लक्ष्मी मैया है जी। तुम्हारे जो घरों में बैठी है। जी जी। अब जब तुम उसी को काल रूप से देख रहे हो, आहा क्या माल जा रहा है ओए, तू जब माल देखेगा तो तेरा माल उतर जाएगा। जी जी जी। मतलब हमको नारी का मातृ शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम सब उसी की संतान हैं जी। और उसी को आज लोग देखते हो कैसी कैसी मुंह से बात निकालते हैं, जिनको सुनते ही आंखों में आंसू आ जाएंगे जी तुम्हारे। जी जी जी।
तो ये दुख नहीं झेलेगा तो सुख भोगेगा। जी जी। नारी घर में रो रही, घर में दारू पी के पहुंच रहा है, दारू पी के घर के अंदर पहुंच जाना चाहिए। राक्षसों का भोजन करके जा रहा हो, नारी को छू रहा है, तो उसके घर में तो ग्रह क्लेश लगे ही रहेंगे। उसको कौन ठीक कर सकता है? जहाँ देखो चोरी, निंदा, चुगली, फरेब, झूठ। वैसे तो देखा जाए तो मैया की परिक्रमा 12 साल की है जी, लेकिन ये 3 साल की परिक्रमा ये उन्होंने की थी मार्कंडे ऋषि जी ने। जी जी। तो वो आज देखो उनका नाम अमर है। जी 3 साल 3 मिनट 13 दिन 13 मिनट 13 सेकेंड जी, ये है पूरा परिक्रमा का पूरा राज। परिक्रमा कर रहा है। 3 साल 3 महीना 13 दिन 13 मिनट 13 सेकेंड फिर तुम्हारा मामलेश्वर में जल चढ़ जाना चाहिए, जी तब तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो, मैया तुरंत विराट रूप में दर्शन देगी। ये है परिक्रमा का महत्व। यहीं से हम देख रहे हैं मैया के दर्शन हो रहे हैं। देखना है महाराज जी, बहुत से आते हैं तो वहाँ खा गए आपको। अच्छा गुरुजी, आपका गुरुस्थान कहाँ पर है गुरुजी? हमारा अरमौला जिला पड़ता है नैनीताल पास, हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत में। नैनीताल हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर है। अल्मोड़ा जिला हल्द्वानी। भाई दूर दूर से लोग आए हैं, इनको भूखा थोड़ी ना जाने देंगे यहाँ। मैया के तट की ये बहुत ही अद्भुत महिमा है और साधु संतों की बड़ी महिमा है। कहते भी हैं कि साधु संतों की महिमा वेद न जाने, वेद भी साधु संतों की महिमा नहीं जानते हैं। और कहा भी जाता है कि मैया के तट पर कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि नर्मदा खंड में भूत बैताल नहीं है। न 7.5 किलोमीटर इधर और न 7.5 किलोमीटर उधर। यहाँ तो साधुओं को तो बैठने की जगह नहीं। भूत वाला कहाँ से आ गया तुम्हारे ऊपर? लोग दुनिया भर का ग्रंथ रच के आते हैं हमारे पास, मेरे ऊपर भूत घूम रहा हो। तेरे ऊपर भूत कहाँ से आ गया नर्मदा खंड में? यहाँ साधुओं को तो बैठने की जगह नहीं है। रात में देखो आके 12 बजे कैसे तुमने कहा जो नहीं कि कमंडल के साथ कमंडल टकराते हैं, तो कमंडल के साथ तुमको कमंडल टकराते मिलेंगे रात 12 बजे। ये सब अदृश्य रूप में है, लेकिन अगर कोई देखना चाहे अगर कोई तो उसको दिखते भी हैं। हाँ। और अच्छा गुरुजी, ये भी बोलते हैं कि साधु संत तो परिक्रमा करते ही हैं, बताते हैं कि देवी देवता भी मैया की परिक्रमा करते हैं। हाँ, और क्या, सत्य प्रमाण है। रूप बदले सब घूम रहे हैं हमारे जैसे। कोई भोले बाबा, कोई पार्वती जी। जिनको और पहचान रूप में चल रहा है, संतों की सेवा है। क्योंकि आंखों की पुतलियां काली हैं, इसीलिए सब इंसान को काला नजर आ रहा है। कल से क्या लेना देना है? अच्छा गुरुजी, एक चीज और कहते हैं, नर्मदे है महाराज, एक चीज और कहते हैं कि सभी जगह के पाप क्षम्य हैं। सभी जगह अगर हम पाप करते हैं तो वो क्षम्य है, लेकिन तीर्थ स्थल में जो पाप करते हैं उसको भगवान भी क्षमा नहीं करता। हाँ, वो कोढ़ी हो जाते हैं। हाँ। कोढ़ी हो जाते हैं। अरे उनकी मौत बड़ी दुर्लभ होती है। इसलिए कहते हैं कभी तीर्थ स्थल में आके पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ आदमी कहता है अरे मरी तो जाएंगे यार, क्या होगा। जी जी जी। बस उसके मुख से यही निकलता है, मरी तो जाएंगे, क्या होगा। अरे तो जब मरोगे तब मालूम पड़ेगा क्या होगा। क्योंकि वो जब जीवन तुम्हें दे सकता है तो तुम्हारा जीवन लंबा बढ़ा भी सकता है। सारी डोर उसके हाथ में है। और धर्म दोनों नहीं कर पाए तो तुम्हारा व्यर्थ है इस मृत्यु लोक में आना। हम तो रोटी खाते नहीं, हमको पूड़ी बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, ये मेरा कर्म है और अभी जो हम भोजन कराएंगे सबको, ये मेरा धर्म है। जी। सनातन धर्म का यही उद्देश्य है कि कोई भूखा न रहे। जी जी महाराज जी। अपने गुरुजी ने पूड़ी बना ली है और ये प्रसाद भगवान को भोग लगेगा। हालांकि भोग सुबह लगा चुके हैं नर्मदा मैया को महाराज जी। हाँ, आ जाओ गुरुदेव, आ जाओ। हर नर्मदा मैया ही सबके दुख हरती है, बाकी हम तो एक मध्यम हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर हिमालय की कंदराओं से निकले हुए संत के जो एक बहुत ही सिद्ध संत हैं, उनके दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत दंडवत। नर्मदे हर, नर्मदे हर।